हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबल। कंप्यूटर अवेयरनेस की हमारी पहली वीडियो है। अगर कंप्यूटर अवेयरनेस की आप कोई बुक लेने के लिए देख रहे हैं तो आप अरिहंत की एक बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की, आप उसे परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों मिल जाता है, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इस वीडियो को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपके जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में या तो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमने इस वीडियो को पूरे पूरे लेक्चर को तैयार किया है। और हम हमारी ये कोशिश रहेगी कि एक कंप्यूटर की अच्छी समझ आपके अंदर डेवलप की जाए। आप देखेंगे कि वीडियो को देखते ही बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न हो चुकी होंगी। तो हमने इसी फॉर्मेट में सारी चीज़ें अरेंज भी किया है, और हम इस वीडियो में हमारे हैंड रिटन नोट्स को यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो हैंड रिटन नोट्स यूज कर रहे हैं इस वीडियो में, अगर आप वो नोट्स लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो आप इस यूपीआई आईडी पे आप हमें 15 रुपये का पेमेंट करके आप इसका स्क्रीनशॉट या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर आप हमको मेल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, लेक्चर बिल्कुल फ्री है, आप जितनी मर्जी चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ये आपको इसी चैनल पे मिलेगा, यूट्यूब चैनल। और कंप्यूटर से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस जो आएंगे इससे रिलेटेड, या फिर और भी नेक्स्ट लेक्चर्स, ये सारे आपको फ्री में मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें एक ओवरव्यू लेना है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, और हमें कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है, हमारे सिलेबस में कौन कौन सा चीज़ है, हम कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक पूरी एक समझ को डेवलप करेंगे। मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर को चला रहे हैं, तो आप क्या हुए, आप यहाँ पे आप हुए यूज़र। ओके, आप क्या हुए, यूज़र। आप अपनी बात कंप्यूटर तक किसी न किसी मीडियम से पहुँचाएंगे, किसी न किसी माध्यम से पहुँचाएंगे। तो ये जो माध्यम होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। ओके, और बदले में कंप्यूटर भी है, आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई कर रहा होगा, जवाब दे रहा होगा। तो ये जहाँ जवाब देगा वो क्या होगा, या तो आपका मॉनिटर होगा या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने आपने कोई कमांड दिया, कंप्यूटर को कोई कमांड दिया, जैसे कंट्रोल प्लस आपने वी कर दिया, तो ये क्या है, ये तो कंट्रोल प्लस भी आपका पेस्ट का शॉर्ट की है। ठीक है, पेस्ट करने के लिए आपने क्या किया, एक कमांड दिया। तो ये आपने कंप्यूटर को दिया, और ये क्या करेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आउटपुट डिवाइस पे ये आपको रिजल्ट के फॉर्म में ये लेके आएगा, आपको दिखाएगा। मान लीजिए आपने कंट्रोल प्लस सी ना करके पी किया होता, तो आपने क्या किया, कंट्रोल प्लस पी का कमांड दिया, यानी ये तो प्रिंट का कमांड है। तो क्या करेगा कंप्यूटर, आपको एक प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करके आपको ऐसे रिप्लाई करेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, आप अपनी बात किसी ना किसी मीडियम से पहुंचा रहे हैं, और बदले में आपको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपको रिजल्ट दे रहा है। ओके, दूसरे तरीके से अगर समझें, एक राहुल नाम का लड़का है, उसने क्या किया, वो गया मार्केट, और मार्केट से कुछ मॉनिटर खरीद के लाया, कुछ कीबोर्ड लाया, कुछ माउस लाया, और इसको इसने वायर से जोड़ दिया। तो क्या ये काम करने लग जाएंगे? नहीं, काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये है आपके हार्डवेयर। क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर। ये आप इससे आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, तो टेंजिबल है ये। वैसे चीज़ जो जिसको हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ये सब हार्डवेयर के फॉर्म में आते हैं। ये सब क्या है, हमारा हार्डवेयर है। ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल चीज़ें हैं। ओके, जिनको हम छू सकते हैं। तो ये काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत होती है? सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और ये सॉफ्टवेयर क्या है, एक तरह का आपका इंस्ट्रक्शन है। सॉफ्टवेयर क्या है, एक तरह का इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये जो हार्डवेयर है इनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, मैंने मार्केट से इतनी सारी चीज़ें लाया, मॉनिटर लाया, कीबोर्ड लाया, माउस लाया, और मैंने सबको कनेक्ट किया, और ये काम नहीं कर रहा है। ये जब तक काम नहीं करेगा जब तक हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे। ओके, जैसे कंप्यूटर में देखेंगे तो आपका विंडोज़, इसको अगर हम फर्दर दूसरे एग्जांपल में देखें, आप मार्केट से क्या करें, आपने मोबाइल का हार्डवेयर खरीद के लाए। अब ये क्या है,
आपके आपके पास सिर्फ ये मोबाइल का हार्डवेयर है। तो जब तक इसमें सिस्टम नहीं डलेगा तब तक क्या ये काम करेगा? नहीं। क्या है ये सिर्फ आपका प्लास्टिक और सिलिकॉन का डब्बा है। ये सिर्फ एक डब्बा है, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होगा जिसका नाम है एंड्रॉयड। ओके, उसके बाद ये आपका सिस्टम काम करने लगेगा। वैसे ही कंप्यूटर में आप चाहे कितने ही आपने हार्डवेयर क्यों न लेकर आए, आप जब तक इसमें आप सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तब तक ये काम नहीं करने वाला है। तो अभी तक हमने क्या देखा? मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक मैंने बताया हार्डवेयर और एक बताया मैंने आपको सॉफ्टवेयर। अब हम हार्डवेयर को अगर देखें तो मैंने क्या बताया आपको, इसमें दो चीज़ अभी बताई है। एक बताया है आपको इनपुट और एक बताया है आपको आउटपुट। इनपुट में जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच पैड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सब जिससे आप कंप्यूटर्स के पास अपना मैसेज पहुंचाते हैं। और ये आउटपुट क्या हो गया, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, है ना, मॉनिटर हो गया, जिससे क्या कर रहा है कंप्यूटर आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। और तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका स्टोरेज। ओके, इसको आप ऐसे समझें, अगर मान लीजिए आपके पास कोई मूवी है, ठीक, मान लीजिए 900 MB की कोई मूवी है, आप इसको अभी नहीं देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसको मैं सेव करके रख दूं और मेरे पास जब भी समय होगा तब भी मैं देख लूं। तो आप जहाँ पे भी सेव करेंगे, मान लीजिए आपके पास जहाँ स्पेस होगा वहीं सेव करेंगे, तो इस स्पेस को ही बोलते हैं आपको स्टोरेज। ठीक है, इसकी डिटेल्स आएगी, सब सारे टॉपिक जितने भी है ना सबके डिटेल्स आएंगी नोट्स में, इट्स एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना, सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। तो हार्डवेयर के मैंने आपको 3 कंपोनेंट बताए, कौन? इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट। अगर हम चौथा कंपोनेंट की बात करें तो आप बोल सकते हैं क्या? प्रोसेसर। प्रोसेसर ही हार्डवेयर का ही कंपोनेंट है। जैसे आपने देखा होगा इंटेल, आजकल AMD चल रहा है ना, तो ये क्या है? प्रोसेसर है। ओके, चलिए अब सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसी राहुल के एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करूँगा। ये जो राहुल है, ये जो मोबाइल लेके आया था वो फैक्ट्री से, इसमें तो एंड्रॉयड जब तक नहीं डलेगा, जब तक सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा तब तक ये तो डब्बा है। मैंने बताया आपको प्लास्टिक और सिलिकॉन का ये डब्बा है। तो इसमें जैसे ही एंड्रॉयड डलेगा तो ये क्या करता है, एंड्रॉयड पूरे सिस्टम को चलाता है, पूरे सिस्टम को इंस्ट्रक्ट देता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो चाहता है कि इंस्टा इंस्टॉल करना, इंस्टाग्राम, तो उसने इंस्टॉल कर लिया। कोई चाहता है कि कैमरा, तो कैमरा, कोई चाहे कुछ भी, कोई भी एप्लीकेशन, अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो एक्सेल, हाँ, वर्डपैड, ये सब। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दो तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। एक तो यूजर क्या कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग सारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा है। एक क्या है, आपका उसका बेसिक सा ये है जिसके बिना वो वर्क ही नहीं करेगा। हाँ, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आपको बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसको बोलेंगे यूज़र सॉफ्टवेयर। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने सॉफ्टवेयर में भी दो चीज़ें देखी, एक होता है यूज़र सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूज़र में मैंने आपको बताया एक्सेल, वर्डपैड, आप VLC डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, VLC डाउनलोड कर लिया, टिकटॉक चलाना चाहते हैं, टिकटॉक चला लिया, इंस्टा चलाना चाहते हैं, इंस्टा चला लिया। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा आपका, इसको देख लीजिए, जैसे आपका विंडोज़ हो गया, कोई सा भी विंडो हो, 7 हो, 10 हो, 8 हो, 9 हो, 11 हो, कोई सा भी हो, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। इसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर के तीसरे कंपोनेंट को बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है नोट्स में, टेंशन नहीं लेना, मैं ऐसे ही आपको समझाने के पर्पज़ से ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो तीसरा क्या है,
तीसरा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपने ये आपका कंप्यूटर और आपने इसमें स्टोरेज लगा रखा है। अब इनको इस स्टोरेज को भी प्रोटेक्शन चाहिए कि बाहर से कुछ कोई इसके साथ फ्रॉड ना कर ले, या फिर इसमें कोई ऐसी वायरस जैसी चीज़ें कुछ ना आ जाए जिससे हमारा हार्ड डिस्क क्रॉप्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लगाते हैं। यूटिलिटी जैसे आपने एग्जांपल में देखेंगे तो आपका एंटीवायरस सुना होगा, हाँ। एंड्रॉयड में देखें तो आपने डिस्क क्लीनर का नाम सुना होगा, क्लीन करके आता है ऐसा कुछ। सॉफ्टवेयर के 3 कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से? एक तो हो गया आपका ये यूजर सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया आपका यूटिलिटी, और तीसरा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए मेरे ख्याल से ये सब क्लियर हो गया होंगे आपको। यूजर सॉफ्टवेयर मैंने समझा दिया, जैसे एक्सेल, वर्ड, वीएलसी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे आपने ये आपका एंटीवायरस, ये क्या करता है, आपके सिस्टम के प्रोटेक्ट करता है, स्टोरेज को भी प्रोटेक्ट करेगा, आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर को भी प्रोटेक्ट करेगा, और साथ में साथ इन्हेंस भी करता है, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने समझ लिया, जैसे विंडोज़ और ये एंड्रॉयड वगैरह। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये सब डिटेल में आने वाला है, नोट्स में सब कुछ लिखा भी है अच्छे से। हम इस ओवरव्यू के बाद हम नोट्स में भी देखेंगे, आप चाहे तो वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। अभी सिर्फ आप समझ लीजिए कैसे क्या होता है, ये फंक्शन कैसे करता है, सिस्टम कैसे वर्क करता है। मेरी कोशिश ये है कि ये सब सिस्टम आपको समझाऊं कि सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। चलिए आपको डेटा भी पढ़ना है, जैसे मान लीजिए मैं इसको समझा देता हूँ। डेटा जैसे यूज़र जो होता है ये क्या करता है, कंप्यूटर के पास अपना इनपुट के थ्रू कमांड देता है, और ये जो कमांड होता है ना, किस फॉर्म में होता है, डेटा के फॉर्म में होता है। ओके, डेटा के फॉर्म में होता है, और ये बदले में कंप्यूटर इस पर प्रोसेस करके ये जो यूज़र को देता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होता है। ओके, तो ये जो डेटा होता है वो क्या होता है, रॉ डेटा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे ये आपका मान लीजिए कंप्यूटर है, और आपने इसमें बहुत सारे फाइल रखे हैं। ये मान लीजिए ये हो सकता है ये इमेज का फाइल हो, आइकन हो, ठीक है। तो ये इमेज का आइकन है, तो ये मैं इसको देख के ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि इसके अंदर इमेज कौन सा है, क्या है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने माउस से इस पर डबल क्लिक करूँगा, और डबल क्लिक जैसे करूँगा ये क्या करेगा, मैंने कमांड दिया, अपने इनपुट है माउस से, और कंप्यूटर ने क्या किया, इस पर प्रोसेसिंग करेगा, इसको कैसे ओपन करना है, कहाँ ओपन करना है, किस फोल्डर में ओपन करना है। जैसे अगर मूवी है तो मूवी को किस चीज़ में ओपन करना है, इमेज है तो इमेज को कहाँ ओपन करना है। तो ये सब कुछ प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें ये दिखाएगा। तो ये देखिए, मैंने ये जो डेटा था यहाँ, मैं इसको देख के कुछ नहीं बता सकता था कि ये क्या है। हाँ, ये देख के पता तो नहीं चला, क्योंकि ये रॉ डेटा था, इसी को हम रॉ डेटा बोलते हैं। ये रॉ डेटा था। अब यहाँ पे ये जो आपको डायरेक्टली, अगर मान लीजिए इसमें आप ही का पिक है, तो आपने ये पिक देख के अच्छा ये मेरा पिक है, लेकिन ये देख के आपको कुछ नहीं अंदाज़ा लग रहा था। तो ये क्या है, ये एक तरह का इंफॉर्मेशन इसने प्रोसेस करके, रॉ डेटा को प्रोसेस करके ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटा रॉ के फॉर्म में। तो ये जो डेटा है, तो डेटा को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब हम सिलेबस देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और एक छोटा सा एक ओवरव्यू भी ले रहे हैं कि ये कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है। कुछ और चीज़ें पढ़नी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ये कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर। ये क्या, एक नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ है, ये सब एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो हम क्या देखेंगे इसमें, हमें क्या पढ़ना है, हमें नेटवर्किंग भी पढ़ना है, नेटवर्किंग ये भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा
आपको और क्या देखना है, जैसे आपने आजकल बहुत सुना होगा कि आजकल बहुत फ्रॉड होता है, ठीक, फ्रॉड होता है। लोगों के जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी पर्पस की जो चीज़ें होती है, उनको चुरा लिया जाता है। तो हमें हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी देखने। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हुआ। ये हम पूरे वीडियो में, पूरे लेक्चर में हम ये सब कवर करने वाले हैं। ओके, तो ये हो सकता है कि ये लेक्चर 1-2 पार्ट में बने, और हम इसी यूट्यूब पे आपको यहाँ प्रोवाइड करा देंगे। ये सब बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। तो चलिए अपने नोट्स पे चलते हैं। देखिए, एक हमने समझ को डेवलप कर लिया है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, उसी चीज़ को हम देखेंगे अपने नोट से। ये मान लीजिए आप कोई यूज़र हैं, आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, आप यूज़र हुए, आप किसी न किसी मीडियम से जैसे कंप्यूटर को अपनी बात पहुंचा देंगे, उसको हम इनपुट बोल रहे हैं। ठीक, हमने देख लिया ये सब। उसको इनपुट में हम क्या बोल सकते हैं, कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, टच पैड हो गया, ठीक, जॉयस्टिक हो गया, ये सब आपके इनपुट में हो जाएंगे। और उसके बाद ये जैसे ही आप इसमें कमांड देते हैं, कोई सा भी कमांड देते हैं, वो क्या करते हैं, सीपीयू में बोल रहा हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं। और ये क्या करता है, इसको हम ब्रेन भी बोलते हैं, इसको हम ब्रेन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये आपके जो भी इनपुट दिया है, जो भी आपने कमांड दिया है, उसको ये प्रोसेस करता है। उसके बाद आपने देखा कि रिजल्ट देता है आउटपुट पे, जैसे आपके विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे देगा, जिसको हम मॉनिटर भी कहते हैं। ऐसे ऐसे होता है। और इस चीज़ को समझना है हमें कि ये क्या है। देखिए, सीपीयू क्या करता है, मेन मेमोरी से, आपका जो मेन मेमोरी है उससे डेटा को, यानी डेटा जो है इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में, इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, रजिस्टर पे ट्रांसफ़र कर रहा है। इसको समझते हैं ये क्या है। हम अपने उसी मूवी वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने मूवी को सेव किया अपने हार्ड डिस्क में, ठीक, आपने जैसे ही इस मूवी पे ओपन करने के लिए डबल क्लिक का कमांड दिया, तो ये क्या होता है, यहाँ से मूवी ये रैम में ट्रांसफ़र किया जाता है, रैम में। ओके, रैम को हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब रैम से क्या होता है, रैम से चीज़ें आपके रजिस्टर में जाती है, रैम से चीज़ें आपको रजिस्टर में जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए आपका जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से आपके मेन या ये प्राइमरी मेमोरी में जा रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, रैम से चीज़ों को, हम इंस्ट्रक्शन को कहाँ लेकर जा रहे हैं, रजिस्टर में। तो अब ये रजिस्टर क्या होता है, देखिए रजिस्टर ये कुछ नहीं होता। आपको अभी के लिए ये समझना है, जैसे रजिस्टर आएगा आगे बहुत डिटेल में, तो उस समय इसको देख लेंगे। आप अभी के लिए ये समझ के रखिए कि ये जो सीपीयू है, सीपीयू 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एएलयू, सीयू, रजिस्टर। जैसे आपने देखा होगा कि जो मानव का जो माइंड है, उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। वैसे ही कंप्यूटर के ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, और ये तीनों अलग अलग फंक्शन करते हैं। एएलयू, उसके बाद सीयू, ये रजिस्टर। देखा, एएलयू को हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। ये क्या करता है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे ये सारे ये करेगा। प्लस करना होगा, माइनस करना होगा, डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, सब कुछ ये करेगा। अब उसके बाद ये एक रजिस्टर को हमने अभी देखा, रजिस्टर को ही हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी। तो ये सीपीयू का इंटरनल मेमोरी, ठीक, क्यों, क्योंकि सीपीयू के अंदर है ये, इसलिए हम इसको इंटरनल भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर को का समझिए तो एक तरह का याददाश्त है, इसको हम कंप्यूटर का याददाश्त भी बोलते हैं। ओके, ये बहुत ही छोटा यूनिट होता है और बहुत ही छोटा स्टोरेज इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। ये इसके बारे में डिटेल आएगा आगे, उस समय हम इसको रजिस्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और ये कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट होता है। ये चीज़ें आपको याद रखना। अभी के लिए आप बस ये याद रखिए कि कंप्यूटर का 3 पार्ट होता है, एएलयू, सीयू, रजिस्टर। सीयू को समझना है तो सीयू को आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एक दुकान है, ठीक, यहाँ पे एक मालिक बैठा हुआ है, ये मालिक बैठा हुआ है, इसके पास बहुत सारे नौकर हैं, मोनू सोनू जो भी है। अब कोई कस्टमर आ रहा है इसके पास, तो ये क्या करेगा, टोनू जा दूध लेके आ, मोनू जा घी लेके आ, ये शक्कर लेके आ, चीनी लेके आ। ये क्या कर रहा है, ये सारे नौकर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले। तो
ये CU भी कुछ ऐसे ही होता है। CU अपने से देखा जाए तो कुछ नहीं करता है, लेकिन उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है क्या कि वो सारे डिवाइस को कोऑर्डिनेट्स करता है। सारे डिवाइस को, वो चाहे इनपुट हो या आउटपुट हो, वो सबको कोऑर्डिनेट करता है। ओके, और सारे सबको क्या करता है, कंप्यूटर के सारे ये डेटा को उस ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, सबको डायरेक्शन देता है। ये हमने देख लिया। ये देखिए, ये यही चीज़ बोल रही है कि रैम से जो हमारा मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी से, यानी रैम को ही मेन मेमोरी या प्राइमरी बोलते हैं, वहाँ से ये चीज़ें रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र किया जाता है। अभी के लिए आप ये याद रखें, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। क्या देखा हमने कि हार्ड डिस्क से जाता है आपके रैम से जाता है आपके रजिस्टर में, और रजिस्टर ये ALU, CU और रजिस्टर, ये तीन मिलके होते हैं कंप्यूटर के पार्ट, ये तीनों के, और कंप्यूटर को ब्रेन कहा जाता है। ये सब जितनी बार रिविजन करेंगे उतना आपके लिए सही होगा। ये चीज़ें आपके माइंड में एक बार तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मेमोरी इवेंट, ये क्या है? जैसे मान लीजिए आपने बचपन में कभी 4 2 जा 8 किया होगा, राइट? इसको लर्न किया होगा, 4 1 जा 4 4 2 जा, ऐसे बहुत सारे लोग हिंदी में आते हैं। जैसे भी आपने स्टोर किया होगा, क्या किया होगा, आपने लर्न करके आपके जो ब्रेन का जो पार्ट होगा, जो जहाँ स्टोरेज होगा, आपने इसको लर्न करके याद कर लिया। और जब भी आपको फ्यूचर में इसका यूज होता है, आप क्या कर रहे हैं, इस स्टोरेज से उठा के ला रहे हैं, लो भाई लो आंसर, ऐसा कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को हम पहले स्टोर करते हैं, फिर हम उस पर एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो वैसे ही तो कंप्यूटर में भी चीज़ें स्टोर होंगी। तो अभी हमने देखा ऊपर में क्या कि कंप्यूटर का एक जो इंटरनल मेमोरी होता है, वो सबसे छोटा होता है। जैसे हमने क्या देखा, रजिस्टर को अभी देखा, ये क्या होता है, CPU में ही लगा होता है। CPU CU और ALU के साथ रजिस्टर लगा होता है। तो हमने क्या देखा कि ये रजिस्टर, इसको हम याददाश्त भी बोलते हैं, ये सबसे छोटी, इतनी छोटी है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, अलग से चीज़ें लगाते हैं। जैसे अगर आप बर्ड को देखेंगे, तो बर्ड की जो माइंड का स्ट्रक्चर होता है बहुत ही छोटा होता है, और वो देखेंगे तो बहुत कम ही चीज़ें याद करेगा। वो क्या करें, रास्ते याद कर सकती है, बच्चों को याद कर सकती है, फैमिली को याद कर, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं कर पाती। लेकिन मानव का जो माइंड होता है ना, वो बड़ा होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, जितना ज़्यादा हमारे पास स्टोरेज है, उतना ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, चीज़ें स्टोर कर पा रहे हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में भी कुछ अलग से चीज़ें लगाई जाती है। तो ये जो हमने रजिस्टर देखा CPU के अंदर, विद इन CPU देखा, वो इंटरनल जो मेमोरी है, वो रजिस्टर है, वो क्या है, सबसे छोटा है। उसमें बहुत ही कम डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक, उसमें सिर्फ एक ही डेटा स्टोर होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम अलग से हार्ड डिस्क लगाते हैं, ठीक, उसी को हम देख। तो ये देखिए, तो हार्ड डिस्क आपके दो तरह के हो जाएंगे, एक प्राइमरी जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं, और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हम जो लगा रहे हैं अलग से, इसको हम दो तरीके। अब इसको समझने के लिए फर्दर आपको एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, और आपने इस कंप्यूटर में 10 मूवी को स्टोर करके रखा होगा। ऐसा मान के चलिए आपने 10 मूवी स्टोर किया है। तो आपके पास स्टोरेज होगा, जब भी आपने स्टोर किया है, तो आप जो जहाँ स्टोर करते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए, तो आप एक नज़र में आप देखेंगे तो ये 10 जो फाइल है आपके पास, 10 जो मूवी है, ये क्या एक साथ चल रहा है? नहीं ना। एक साथ रन हो रहा है? नहीं ना। आप जिसको चाहेंगे उसको आप ओपन करके देखेंगे। अब बाय द वे आप चाहते हैं कि ये मूवी को ओपन किया जाए, प्ले किया जाए, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, वहाँ से रैम में जाएगा, रैम से रजिस्टर में, और फिर ये चीज़ें एग्जीक्यूट होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इसको रन करा रहे हैं तभी इसका यूज हो रहा है, अदरवाइज ये पड़े क्या हो रहा है, जंग खा रहा है। तो हमने क्या किया है, इसके लिए अलग से एक डिवाइस बनाया। हम जहाँ स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक, सेकेंडरी। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप चीज़ों को परमानेंटली स्टोर करते हैं, जैसे CD हो गया, DVD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। उसके बाद आप जैसे ही इस पर डबल क्लिक करते हैं, जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं, चीज़ें क्या होता है, रैम में ट्रांसफ़र होता है। चीज़ें कहाँ जाता है, रैम में, फिर रैम से रजिस्टर में। तो रैम जो है, ये रैम ये है आपका, रैम जो है ये क्या है, आपका प्राइमरी या मेन मेमोरी कहलाता है। ये इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो प्राइमरी या मेन मेमोरी होता है, इनके बिना आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और सेकेंडरी आपका परमानेंटली स्टोर करने के लिए, आप स्टोरेज के लिए आप लगाते हैं।
ओके, तो आप प्राइमरी देखेंगे, दो तरीके होता है, एक रैम और रोम। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये सब डिटेल में आएगा, आगे करेंगे अच्छे से, टेंशन नहीं लेना है। आप चाहे तो साथ साथ कॉपी करते चलिए, अदरवाइज आप 15 रुपये का पेमेंट करके आप PDF ले सकते हैं। चलिए जल्दी से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या देखा हमने। देखिए, आपका जो मेमोरी यूनिट है वो दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आपका प्राइमरी और एक होता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी फर्दर दो तरीके का होता है, एक रैम और एक होता है रोम। ओके, ये सेकेंडरी में आप इसका क्या यूज कर रहे हैं, आप इसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए दे रहे हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, CD DVD हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह। रैम क्या कर रहा है, हम जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करते हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ये सबसे पहले रैम में आ रहा है और फिर रैम से रजिस्टर में, रजिस्टर में हमने देखा रजिस्टर के साथ CPU लगा होता है, ALU लगा होता है, ये CPU का पार्ट है, CPU को मेम्ब्रेन कहते हैं। रजिस्टर सबसे छोटा यूनिट है, इसको इंटरनल यूनिट भी कहते हैं। ये सब चीज़ें एक बार ऐसे देख लीजिए, आगे देखते हैं। ये सब हम कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि कंप्यूटर में होता क्या है, ये सब आर्किटेक्चर में आता है। और देखते हैं क्या होता है कंप्यूटर में। अब हमें बस के बारे में समझना है, बस क्या होता है। देखिए, जैसे आपने अपने डिवाइस में, इनपुट डिवाइस से आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, वो CPU के पास गया, CPU से वो आउटपुट में जाएगा प्रोसेस होके। तो आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा वो क्या है, डेटा के फॉर्म में दिया होगा, आपने कोई की दबा के दिया होगा। और ये जो डेटा होता है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल पे बेस होता है। और वैसे ही सिग्नल ये आपका जो CPU प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे रहा है, जो रिजल्ट दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये भी इन्फॉर्मेशन भी किस पे बेस होता है, इलेक्ट्रिक। तो ये देखिए, ये सारी कंप्यूटर का जो चीज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पे हो रहा है। सब कुछ इसी पे बेस है। तो कोई चीज़ ऐसा चाहिए ना जो इसको कैरी कर सके, तो जो चीज़ इसे कैरी करता है उसको हम बस कहते हैं। तो फर्दर बस दो तरीके का हो सकता है, ये देखिए बस दो तरीके का। इसके लिए आपको एक चीज़ समझना होगा, यहाँ ऐसा समझ लीजिए। चलिए, कंप्यूटर का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछा तो आप क्या बोलेंगे। देखिए, आपके पास CPU है और प्लस में आपके पास स्टोरेज है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि आपके पास कंप्यूटर है। अब देखिए, कंप्यूटर में CPU है और स्टोरेज है, इसलिए कैलकुलेटर को भी हम ये कंप्यूटर बोलते हैं। अब क्या करते हैं, आप इस CPU में आप कीबोर्ड अटैच करते हैं, मॉनिटर अटैच करते हैं, माउस अटैच करते हैं, बहुत सारे डिवाइस अटैच करते हैं। तो ये एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, इसको अटैच कर रहे हैं, इसमें अटैच कर रहे हैं विद वायर। तो ये क्या हो रहा है, आपने एक बस प्रोवाइड किया है इससे कनेक्ट होने की। तो ये भी एक तरीके का क्या हुआ, ये भी बस हुआ। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने कभी मदरबोर्ड को ओपन करके देखा होगा, कभी आपने बचपन में खोला हो या अभी खोला हो, क्या पता। ये देखिए, तो ऐसे यहाँ पे आपका एक प्रोसेसर लगा होता है इंटेल जैसे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वायर होते हैं, बहुत सारे ऐसे वायर जाते हैं। तो ये देखिए, ये विदिन क्या है, मदरबोर्ड है। अब ये मदरबोर्ड के ऊपर ही दिख रहा है आपको ये सारे, है ना। तो ये भी क्या है, एक तरीके का बस है। तो बस हमारे पास दो तरीके का हो जाएगा, कौन कौन सा, एक हो गया आपका इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमने देख लिया, डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं। इंटरनल आप समझ गए। आइए नोट्स पे देख लेते हैं एक बार। तो बस क्या है, सेट ऑफ वायर जो डेटा को कैरी करता है। अभी के लिए आप ये 1 बाइट देख लीजिए, हम आगे इसको जब मशीन लैंग्वेज करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये 1 बाइट क्या होता है। अभी के लिए आप समझिए कि बस क्या है, एक सेट ऑफ वायर है जो डेटा को कैरी करता है। ये दो तरीके हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक, इंटरनल में हमने देख लिया जो मदरबोर्ड पे लगा होता है, और ये एक्सटर्नल में हम जैसे डिवाइस कनेक्ट करते हैं। उसके बाद देखेंगे कंट्रोल बस। देखिए कंट्रोल बस क्या करता है, ये आपके इनपुट डिवाइस और आपके आउटपुट डिवाइस को कमांड एक्सेस करने का कमांड लेके जाती है। ओके, कंट्रोल बस जैसे इसको आप ऐसा समझिए, आप कोई सा भी ड्राइव यूज करना, जैसे ई ड्राइव यूज करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि इसका एक्सेस मुझे मिले, तो आपको कौन प्रोवाइड करेगा, कंट्रोल बस। ओके, अब देखिए डेटा बस। डेटा बस क्या है, डेटा बस जो भी डेटा लेके जा रही है
जो डेटा कैरी कर रही है वो सब डेटा बस हो जाएगा। जैसे आपने इनपुट दिया वो भी एक डेटा है, इन्फॉर्मेशन वो कंप्यूटर से आ रही है वो भी एक डेटा के फॉर्म में आएगा। बट ये इसमें अंतर ये है कि आपका जो इनपुट है ये अनप्रोसेस है और ये प्रोसेस है, यानी दिमाग ने इस पर काम कर लिया, सीपीयू ने इस पर काम कर लिया और वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। ये जो डेटा था ये रॉ डेटा था, ठीक है, ये सब डेटा है, इसको हम डेटा बस बोलेंगे। ओके, उसके बाद एड्रेस बस इसको आप ऐसे समझिए, आपका जैसे कौन सा डिवाइस कहाँ लगा हुआ है, इनपुट कहाँ लगा हुआ है, आउटपुट कहाँ लगा हुआ है, मेमोरी कहाँ लगा हुआ है, रैम कहाँ लगा है, ये सब क्या बताता है, आपका एड्रेस बस। ओके, आगे देखेंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये क्या होता है, इसको समझने के लिए आप, मैं अभी एग्जांपल लूँगा, पहले आप ऐसे समझ लीजिए। इनपुट डिवाइस है, आपने क्या किया, कोई भी चीज़ कमांड दिया तो सबसे पहले फेच होगा, फिर उसको डिकोड किया जाएगा, फिर उसमें एग्जीक्यूशन होगा और फिर चीज़ें स्टोर या रन होने लगेंगी। इसको आप ऐसा समझिए, ये तो कंप्यूटर का लैंग्वेज होगा, शायद ही समझ में आए। मान लीजिए आपने डी ड्राइव में कोई फाइल रखी है, कोई मूवी या कुछ भी रखा है, तो आपने जैसे इस पर डबल क्लिक किया, अब ये डबल क्लिक हमने किया, राइट, बट कंप्यूटर को डबल क्लिक का मतलब नहीं पता। डबल क्लिक का मतलब उसे पता ही नहीं है, वो नहीं जानता कि डबल क्लिक होता है। कंप्यूटर सिर्फ दो चीज़ जानता है, क्या, या तो 0 या तो 1, 0 और 1 को ही कंप्यूटर समझता है। तो कोई ऐसा चीज़ होगा जो क्या कर रहा होगा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 चाहिए, है ना, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 का भाषा समझ सकता है। हमने डबल क्लिक किया, हम ए लिखते हैं, हमने कभी ऐसा सुना होगा क्या कि 11001 के फॉर्म में हम टाइप कर, नहीं, क्यों, हम ABCD टाइप करते हैं, हम ह्यूमन लैंग्वेज को यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हैं, और ये हमारा क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर लैंग्वेज, इसको मशीनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो इस मान लीजिए अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो 1 1 0 0 1 ऐसा, इसके मतलब से ये कुछ और होगा, 1 0 0 1 1, इसके हिसाब से ये कुछ और होगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो डबल क्लिक कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लगाएंगे जो क्या करेगा, हमारे इस डबल क्लिक को इसको कन्वर्ट करेगा 1 0 के फॉर्म में, और फिर कंप्यूटर ने समझेगा अच्छा डबल क्लिक का मतलब इसे ओपन करना होता है, और फिर वो उस पर प्रोसेस करेगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं डिकोड। क्या बोलते हैं, डिकोड। अब ये हो गया डिकोड। अब इसको ऐसे समझिए, मैंने एक और चीज़ टर्म्स यूज किया था, फेच। जैसे सबसे पहले आपने डबल क्लिक किया, फिर फेच होता है डेटा, फिर डिकोड होता है, और फिर आपका एग्जीक्यूट होके ये स्टोर या रन होने लगेगा। ओके, तो ये तो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया। तो ये जो मैं फेच बोल रहा हूँ ये क्या, मैंने हालांकि ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, एक एग्जांपल देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क है, कोई फाइल आप रन करना चाहते हैं, आपने डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक किया, अब बाय द वे हो सकता है ये इमेज हो सकता है मूवी हो सकता है कोई फोल्डर हो या फाइल हो, कुछ भी हो। तो आपने जैसे डबल क्लिक किया तो कंप्यूटर क्या करता है, इसको फेच करता है। अब इसको कहाँ ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, ये तो हमने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, हमने तो सिर्फ डबल क्लिक किया ना। तो ये होता है हमारा फेच। तो कंप्यूटर क्या करता है, कोई चीज़ पहले फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, और फिर एग्जीक्यूट करता है, और फिर उसको स्टोर या रन करता है। इसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमें कंप्यूटर लैंग्वेज को देखना है, मशीन लैंग्वेज। जैसे कंप्यूटर का लैंग्वेज जो होता है, मशीन का लैंग्वेज, ये क्या होता है, 0 या तो 1 समझेगा, या तो 0 समझता है या तो 1 समझेगा। हमने अभी इसका ऊपर में एग्जांपल लिया कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो क्या करेगा, इसको डिकोड किया करेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करेंगे या फिर ABCD लिखेंगे या कुछ लेटर लिखेंगे। तो ये क्या होता है, इसको डिकोड करके इसमें कन्वर्ट कर देता है। ये वैसे ही समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश बोलना जानते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, भोजपुरी बोल सकते हैं, और आपको फ्रेंच नहीं आती। अगर कोई आके फ्रेंच बोलने लगे तो कोई चाहिए ना ऐसा डिकोडर करने के लिए कि हाँ ये बोल क्या रहा है एग्जैक्टली, गाली वाली दे के चला गया तो। खैर आगे देखते हैं। ये देखिए, ये बाय मिस्टेक है, ये मशीन लैंग्वेज नहीं, ये मशीन प्रोग्राम नहीं है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा नोट्स में भी, अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो उसमें भी करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम एक तरह का स्टेप्स है कि
जो भी स्टेप का इंस्ट्रक्शन का स्टेप है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसका स्टेप है। देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम आपका एक तरह का इंस्ट्रक्शन का स्टेप है। आप जैसे कोई कंप्यूटर को आपने टास्क दिया, ठीक, अब ये टास्क कैसे करेगा कंप्लीट, तो वो क्या कौन कौन सा स्टेप लेगा, ये सारे को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम। अब जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ है उसको प्रोसेस करना है, सीपीयू को कोई चीज़ को प्रोसेस करना है, यानी आपके किसी टास्क को आपको उसको प्रोसेस करना है, तो उसके लिए दो चीज़ चाहिए उसको, एक डेटा चाहिए और एक चाहिए उसको इंस्ट्रक्शन। डेटा मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, तो उस पर प्रोसेस करेगा, उसके बाद टास्क जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक रिजल्ट कंप्लीट। ओके, अभी हमने ये इंस्ट्रक्शन यूज किया है ना यहाँ पे, कि आप प्रोसेस करने के लिए क्या क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए होता था, एक डेटा और एक इंस्ट्रक्शन, और फिर उस पर प्रोसेस होगा, फिर टास्क कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट रेडी हो जाएगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन दो तरीके का होता है। एक होता है ऑपरेशनल, ठीक है, जिसको हम ऑपरेशन बोलते हैं, और एक होता है ऑपरेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये याद रखना है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए इंस्ट्रक्शन दो है, एक है ऑपरेशन और एक होता है ऑपरेंड। तो ऑपरेशन क्या बताता है कि आपको क्या एक्शन लेना है, ओके, और ये जो ऑपरेंड होता है ये क्या बताता है आपको किन चीज़ों पे एक्शन लेना है, ओके। तो आपको क्या क्या ये पता चल गया किन चीज़ों पे एक्शन लेना है और किन चीज़ों पे एक्शन लेना है और क्या एक्शन लेना है, फिर आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर से कि ये काम कंप्लीट करके दो, जैसे आपने डबल क्लिक किया किसी मूवी को ओपन करने के लिए, वैसे ही आपने उसको कंप्यूटर को काम दिया। तो एक टास्क को कंप्लीट करने में क्या क्या चाहिए, मैंने बताया आपको, डेटा चाहिए और इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक, ये दो चीज़ चाहिए। हमने इंस्ट्रक्शन में देखा कि एक होता है ऑपरेशन और एक होता है ऑपरेंड। देखिए ऑपरेशन क्या बता रहा है कि क्या एक्शन लेना है, और ऑपरेंड क्या बता रहा है किन चीज़ों पे एक्शन लेना है। तो ये देखिए क्या क्या मिल गया, क्या एक्शन लेना है, किन चीज़ों पे मिल रहा है, डेटा मिल गया, तो ये टास्क कंप्लीट हो गया। इसी को बोलते हैं कंप्यूटर का एक टास्क, यानी आपका इंफॉर्मेशन रेडी हो गया। देखते हैं मशीन साइकिल, ये मशीन साइकिल कहता है। मशीन साइकिल होता है कि कितना समय लगता है उसको दो ऑपरेंड को रजिस्टर में फेच करने में। जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास हार्ड डिस्क में जो मूवी पड़ी थी, हमने इस पर डबल क्लिक किया, हार्ड डिस्क से जाएगा रैम में, रैम से जाएगा आपका रजिस्टर में। तो ये देखिए ये दो ऑपरेंड रजिस्टर में कितने टाइम में आएगा, उसी को हमको बोलते हैं मशीन साइकिल, ओके। उसके बाद देख लीजिए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आप कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। आपके पास अगर सीपीयू है और प्लस में मेमोरी है, यानी आपके पास स्टोरेज है, तो क्या हुआ, आप उसको कंप्यूटर बोल सकते हैं। इसलिए हम कैलकुलेटर को भी कंप्यूटर बोल सकते हैं। देखिए डेटा क्या होता है, डेटा जो डेटा है वो क्या होता है, रॉ के रूप में पड़ी होती है, रॉ एंड फिगर्स। ये रॉ क्यों है, क्योंकि ये इस पर ब्रेन ने कोई प्रोसेस नहीं किया है, ये अनप्रोसेस्ड डेटा है। तो जैसे टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ये सब क्या हो सकता है, रॉ डेटा हो सकता है, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे बनाया है, आपने इनपुट दिया, यानी आप अपने इनपुट को डेटा के फॉर्म में कंप्यूटर के पास भेजते हैं और सीपीयू उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है, वो आपका इंफॉर्मेशन बन जाता है। इंफॉर्मेशन भी एक तरह का डेटा है, लेकिन ये प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि ये इसलिए प्रोसेस्ड है क्योंकि इस पर कंप्यूटर आपका ब्रेन जो है, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू काम कर चुका है। ये देखते हैं, देखिए मैंने ये इमेज क्यों बनाया। आप जो भी कंप्यूटर अभी यूज कर रहे होंगे या आपने कंप्यूटर देखा होगा, तो आपको एक मॉनिटर दिखा होगा जिसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, ओके। उसके बाद आपको ऐसा रेक्टेंगुलर, मोस्टली ऐसे होता है, सीपीयू दिखाई दे होगा, ओके। उसके बाद आपका माउस होगा, कीबोर्ड होगा, और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें होगी। तो आप ये जो सीपीयू है, आप इसको सीपीयू बोलते हैं तो हैं, बट ये जो आपको आपके सामने दिख रहा है ना, ये है कैबिनेट। अगर इसमें कुछ नहीं है तो इसको हम कैबिनेट बोलते हैं। ये सब पूरे कैबिनेट के अंदर होता है सब कुछ।
तो कैबिनेट में आप सबसे पहला जो चीज़ लगाते हैं वो एक ग्रीन कलर का होता है, उसको हम बोलते हैं मदर बोर्ड। ओके, क्या बोलते हैं? मदर बोर्ड। मदर बोर्ड में सबसे पहला जो चीज़ आप असेंबल करते हैं वो क्या होता है? CPU। और जो मैंने ये ग्रीन वाला बताया आपको, जो मदरबोर्ड होता है, MB होता है, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं? PCB बोलते हैं। ये एक तरह का क्या होता है? एक तरह का IC होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। सर्किट क्या होता है? अभी आपने 9th में देखा होगा, 9th 10th 7th क्लास में आप ऐसा एक प्रैक्टिकल करते थे। ये मान लीजिए बल्ब है और ऐसे बाहर लगा के ऐसे ऐसे यहाँ पे एक स्विच लगाते थे आप जैसे ही स्विच को ऑन करते थे करंट फ्लो होने लगता था और ये लाइट जो होता है ना, ये बल्ब जलने लगता था। तो एक तरह का क्या था ये, इसी को हम बोलते हैं सर्किट, इसी को बोलते हैं सर्किट। तो MB जो है मदरबोर्ड भी एक तरह का सर्किट ही है, जिसको हम IC बोलते हैं, एक तरह का IC ही है। और ये किसी से बना होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है, ये याद रखना है आपको। एक सेमीकंडक्टर है, इसको रन कराने के लिए 5 वोल्ट की रिक्वायर्ड है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि CPU जो होता है ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ALU, CU और रजिस्टर। ये क्या होता है? जो भी ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करने होंगे वो क्या कर देगा? ALU कर देगा। ये CU का एग्जांपल मैंने लिया था कि ये एक मालिक की तरह बैठा है, खुद नहीं करता लेकिन सबको इंस्ट्रक्शन करता है। इनपुट आउटपुट के डिवाइस को ये कोऑर्डिनेट करता है। रजिस्टर हमने देखा और अभी देखेंगे थोड़ा सा और। देखिए रजिस्टर क्या है? रजिस्टर हमने देखा था, क्या समझा था कि ये आपके हार्ड डिस्क में कोई फाइल पड़ी हुई है, आपने इसमें जैसे ही डबल क्लिक किया, कंप्यूटर को ये कमांड दिया, तो ये क्या करता है? ये रैम में लेके जाता है, रैम। उसके बाद रैम से चीज़ें जाती है CPU के रजिस्टर वाले पार्ट में। तो एक रजिस्टर क्या है? एक तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है? क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप को आप ऐसे समझिए कि फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक तरह का सर्किट ही है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था ना, ये मान लीजिए हमने अभी बल्ब लगाया था सर्किट में, तो आप मान लीजिए आपने यहाँ रैम लगा दिया, हार्ड डिस्क लगा दिया, तो सर्किट कुछ ऐसा मान लीजिए ऐसा होगा, और ये स्विच लगा दिया। तो इसका मतलब क्या कि आपने जैसे स्विच ऑन किया, इस सर्किट से डेटा फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा, और जैसे ही ऑफ किया ये फ्लो रुक गया, ठीक है? तो एक तरह का फ्लिप फ्लॉप भी क्या है? एक तरह का सर्किट ही है जो कि लॉजिक गेट्स पे बना होता है। ये लॉजिक गेट पे हम अभी आएंगे, समझेंगे लॉजिक गेट क्या है। अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है क्या कि रजिस्टर क्या होता है? एक तरह का रजिस्टर को हमने समझा था कि ये इसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का याददाश्त भी बोलते हैं। ये सबसे फास्टेस्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है, तो आप किसको मार्क करके आएंगे? रजिस्टर को, ठीक है? उसके बाद ये देखिए, ये क्या है? आप क्या याद रखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक तरह का सर्किट है और जो लॉजिक गेट पे हो जाए। अब एक चीज़ और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि ये फ्लिप फ्लॉप में आप, ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये ऐसा इकलौता, यानी आप रजिस्टर को बोले या फ्लिप फ्लॉप को बोले, ये एक ऐसा मेमोरी है और ये ऐसा सर्किट है। ये देखिए मेमोरी के विद इन सर्किट होगा ना, और सर्किट से बना होगा मेमोरी। आप ये याद रखेंगे कि डेटा को हम स्टोर भी कर सकते हैं मेमोरी यूनिट के अंदर और इस सर्किट के अंदर। उसके बाद ये देखिए, ये बिट या तो 0 और 1, ये 0 और 1 को एक बिट बोलते हैं। अभी हम इस पर डिटेल आएंगे तो उसमें देख लेंगे। देखिए जो भी डेटा है वो क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में एक से जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है। और हमने बताया था कि आपको ये ट्रांसफ़र कौन करता है? बस करता है। ये क्या करता है? बस। तो बस में 2 चीज़ देखा था हमने, एक इंटरनल देखा था और एक एक्सटर्नल देखा था, ठीक है? अब ये देखिए डेटा के अंदर ये जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये किस तरह के होते हैं? डीसी के फॉर्मेट में होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके घर में एसी लगा होता है। एसी इन द सेंस कि एसी करंट होता है, और एसी का हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट। डीसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट करते हैं। लेकिन कोई ऐसा चीज़ तो होगा ना जो क्या कर रहा है? कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया अपने घर के वायर से, तो
ये क्या करता है, ये AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, SMPS। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। SMPS का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ठीक है। तो स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। अब आगे देखना है, देखिए अब हमें कंप्यूटर के गजनी को समझना है। मान लीजिए ये आपका स्टोरेज है, स्टोरेज में दो तरह के मेमोरी लगे होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी या इसको आप मेन भी बोलते हैं, एक होता है सेकेंडरी, ठीक। प्राइमरी फर्दर दो तरह के होते हैं, एक मैंने बताया था आपको रैम और एक बताया था आपको रोम। इन दोनों में डिफरेंस अभी समझेंगे। पहले उसको आप, मैंने जो एग्जांपल लिया था उसको याद कीजिए। मैंने बताया था कि आपका मूवी इस फाइल में पड़ा हुआ है, जहाँ की ये HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, और ये आपके सेकेंडरी मेमोरी में ये परमानेंट स्टोर होता है, मैंने बताया था। तो आपने जैसे इस मूवी को रन करने के लिए डबल क्लिक किया तो ये कहाँ से जाता है, सेकेंडरी मेमोरी से। मैंने आपको बताया था ये जाता है रैम में, ओके। रैम से ये जाता है आपके रजिस्टर में, ओके। तो मैंने क्या बताया, ये था आपका सेकेंडरी मेमोरी, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ये रैम को बोलते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश क्या होता है कि रैम से आपका पावर सप्लाई चला गया, मान लीजिए ये पावर कट गया और रैम से जो डेटा आ रही थी वो आना बंद हो गया, इससे आगे जाना बंद हो गया। तो ये क्या होता है, जैसे ही रैम से पावर कट होता है, जैसे ही रैम से पावर कट होता है, ये बन जाता है गजनी। ये क्या बन जाता है, गजनी। और ये जो भी डेटा आया था और जो भी डेटा भेजा था ये सब कुछ भूल जाता है, ये गजनी बन जाता है। तो देखिए यहाँ देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि जो भी हार्ड डिस्क से आपका डेटा आ रहा है वो रैम, और रैम अगर रैम से पावर ऑफ हो जाता है तो ये सब कुछ भूल जाता है और ये बन जाता है गजनी। गजनी क्या बन जाता है, गजनी। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये याद कर लीजिएगा। अब ये देखिए, ये तो गजनी हो गया, लेकिन जो रोम होता है ना, रोम ऐसा नहीं है। रोम क्या है, रोम है आपका एलिफेंट की तरह, ये चीज़ें भूलता नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद हम रजिस्टर को देखेंगे। देखिए रजिस्टर, वैसे ये देखिए ये 6 तरीके का होता है, ये बस ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका मेमोरी बफर रजिस्टर और मेमोरी डेटा रजिस्टर, MBR और MDR, ये याद रखिएगा। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए, यहाँ समझते हैं, आपने डेटा जो आपका स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है, इससे आपने राइट क्लिक करके इस मूवी पे आपने डेटा को रैम में भेजा, रैम से ये जा रहा है रजिस्टर में, और वो भी रजिस्टर के किस पार्ट में, MBR या MDR में, इसको MDR भी बोलते हैं, ओके। तो क्या हो रहा है, स्टोरेज से रैम में जा रहा है और रैम से MBR या MDR। अगर आपको ऑप्शन में रजिस्टर दिखेगा तो रजिस्टर मारेंगे, MBR या MDR रहेगा तो MDR मारेंगे, दोनों सही है। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये MBR को या MDR को ऐसा समझिए कि एक ग्लास है, ये जब तक इसमें से डेटा आ रहा है और ये जब तक ये फुल नहीं होगा तब तक इससे आगे फ्लो नहीं होगा। मैंने क्या बताया, जब तक डेटा आ रहा है इसमें और डेटा, ये ग्लास जब तक भरेगा नहीं तब तक इससे आगे नहीं जाएगा। तो मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ से डेटा आना बंद हो गया, तो ये क्या आगे जाएगा, ये तो फुल ही नहीं होगा तो आगे कैसे जाएगा। तो आपके मॉनिटर पे क्या लिखा आना जाता है, बफरिंग, क्या आ जाता है, बफरिंग लिखा हुआ आ जाता है। तो ये तो क्या होता है, ये तो हमने हार्ड डिस्क का एग्जांपल लिया था। ये चीज़ें जो आ रही है आपकी मूवी, आपने ऑलरेडी क्या हार्ड डिस्क में सेव करके रखा है, तो यहाँ से चीज़ें ईजिली आ जाता है और यहाँ से कोई रुक टोक नहीं होता है, ये आपका भरते रहता है और आराम से चलते रहता है।
लेकिन कब दिक्कत होगा, जब आप नेट से कोई चीज़ देखते हैं। तो नेट से भी वैसे ही है, सारा स्टेप नेट से कहाँ जाएगा, रैम से आपका MBR या MDR में। और इसके बाद जैसे ही आपका नेट थोड़ा सा भी स्लो होता है, यहाँ से ये MBR या MDR भरना थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये आपका लिखा होने आता है, क्या लिखाएगा, बफरिंग या फिर लोडिंग। तो आप बफरिंग और लोडिंग का रीज़न समझ गए होंगे। इसके पास हमें कंप्यूटर के 3 टाइप्स देखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही हमें पढ़ना है। ये देखिए 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, और ये दोनों को मिला के हाइब्रिड बनाया जाता है। एनालॉग वो है जो जैसे फिजिकल, जैसे हम स्पीड का मेजरमेंट करते हैं वैसे इंस्ट्रूमेंट, और डिजिटल में हमें पढ़ना है। डिजिटल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल में आपका एक आता है मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। और ये जो हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज करते हैं या फिर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, ये सब आता है आपको माइक्रो। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के समय कि अगर आपके पास CPU है और प्लस में आपके पास स्टोरेज है तो आप इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। इसलिए हम कैलकुलेटर को भी स्टोरेज, ये कंप्यूटर बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर है ये। और इसमें कैलकुलेटर में बहुत ही ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जैसे हमारा रैम ने देखा कि याददाश्त होती है बहुत कम समय के लिए। चलिए अब थोड़ा लॉजिक गेट समझ लेते हैं। देखिए लॉजिक गेट क्या बताया था मैंने, लॉजिक गेट भी एक तरह का सर्किट है। मैंने आपको एग्जांपल लिया था बल्ब का। मान लीजिए ऐसा समझिए, ये कोई लॉजिक लगाया है हमने, ये मान लीजिए यहाँ स्विच था, ठीक। तो मैंने जैसे स्विच ऑन किया तो डेटा मान लीजिए फ्लो हो रहा है। आप डेटा के फॉर्म में समझिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, तो आपने स्विच ऑन किया, सिग्नल फ्लो होने लगा, आपने ऑफ किया, फ्लो बंद हो गया, फिर आपने ऑन किया, फिर फ्लो हुआ, फिर आपने बंद कर दिया। तो ये मान लीजिए ऐसा होगा कि अगर चीज़ें, डेटा फ्लो हो रहा है तो हम उसको 1 बोलते हैं, फ्लो नहीं हो रहा है तो 0 बोलते हैं, फ्लो करते हैं तो 1 बोलते हैं, फिर फ्लो नहीं होता है तो 0 बोलते हैं। तो इस तरह का ये एक क्या बन जा रहा है, ये कंप्यूटर के लिए ये इंस्ट्रक्शन बन रहा है, क्योंकि वो यही तो समझता है 1 0 1 0, यही तो समझता है ना, इसी लैंग्वेज को तो वो समझता है कंप्यूटर। तो हमने क्या किया, एक तरह का उसका इंस्ट्रक्शन बना दिया। तो कभी भी हम ऐसे, आप एज्यूम करके सोचिए कि इस पे हमने बहुत सारे लॉजिक लगाए और ये लॉजिक से हमारा ये इंस्ट्रक्शन बनता है। तो आप इसको ऐसे में भी समझ सकते हैं कि वोल्टेज अगर हाई जा रहा है तो 1, लो हो रहा है तो 0, ठीक। इसको आपको याद करना है कि ये जो सर्किट है ये इसको 1958 में खोजा गया था। ये एक सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है। ये जे स्किल्बी और रॉबर्ट नाई ने इसका खोज किया था। 7 तरह के हमारे पास ये होते हैं लॉजिक है। इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट के जाना है। एग्ज़ाम में जाने से पहले 4 बार 5 बार जरूर देखना है, ओके। देखिए एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। ये 3 हो गए। अब देखिए एंड के आगे एन लगा दीजिए, एंड के आगे एन लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, नैंड। और के आगे एन लगा दीजिए तो बन जाएगा नॉर। अब देखिए एक था और एक था नॉर, एक था और एक था नॉर। तो और के आगे एक्स लगा दीजिए और नॉर के आगे एक्स लगा दीजिए। ये इस तरह से आपका बन जाएगा 7। तो ये टोटल 7 होते हैं, इसको याद रखना है। मेरा एक सजेशन रहेगा कि जब भी आप इस लेक्चर को देख लें, 1-2 बार देखें, या फिर अपना शॉर्ट में भी इस तरह के एक पेज में ऐसा कुछ अपने कोडिंग में लिखें कि आप सिर्फ उस पेज को देख के पूरा हमारे लेक्चर को याद आ जाए। आप, मैंने क्या क्या बताया, कौन कौन सी चीज़ें बताई थी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। और लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप इस वीडियो को 1-2 बार डबल स्पीड पर करके देखिए, तो रिवीजन होता रहेगा आपका। मेरी यूनिट हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये क्या होता है, 0 और 1 समझता है, मैंने बताया था आपको। क्या करता है हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, वो क्या होता है, या तो 0 समझेगा या तो 1 समझेगा, ठीक। तो इसी को, या तो 0 को आप एक सिंगल, अगर हम किसी एक को लेते हैं तो हम इसको एक बीट बोलते हैं, बीट।
और ये बाइनरी डिजिट भी बोला जाता है। अगर हम दोनों को देखें तो ये कितने हो गए, 2 बीट हो गए। वैसे ही देखिए मशीन जो लैंग्वेज होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है, ये 0 और 1 को समझता है। लेकिन हम जो मानव हैं वो क्या समझते हैं, HLL हाई लेवल लैंग्वेज। क्या समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे ABCD, इंटर, क्लोज, ये आपका डबल क्लिक, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो क्या करता है कंप्यूटर, जैसे ही हम इंटर दबाते हैं तो कंप्यूटर को तो इंटर का मतलब पता नहीं है, तो वो इसको डिकोड करता है मशीन लैंग्वेज में, और वो क्या कन्वर्ट कर देता है 01 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और वो इंटर हमारा वर्क कर लेता है। ठीक, इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखना है आपको। बीट को हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ये 0 और 1 ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट तो है, तो ये सिंगल को हम बीट बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। दोनों को मिला देंगे तो कितने बन जाएगा, 2 बीट हो जाएंगे। वैसे ही अगर 0 1 1 0 तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ये हो गए 4 बीट, और इसको हम क्या बोलते हैं, निबल भी बोलते हैं। वैसे 2 निबल अगर मिलता है तो हम उसको 1 बाइट बोलते हैं। ये देखिए ये बीट था और ये क्या है, बाइट है, ये याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन होता है तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक, ये बाइट, ये 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो 8 बिट्स के बराबर होता है, और ये 2 निबल के बराबर होता है। ये जो हम यूज करते हैं ये किस पे बेस होता है, EBCDIC। ठीक है, इसका फुल नेम आप देख लेंगे, ये पूछा जाता है। और एक और होता है जो 1 बाइट में 7 बिट्स ही मानते हैं, वो क्या है, XC, वो क्या है, ASCII। ओके, ASCII, ये याद रखेंगे, फुल नेम याद कर लेंगे, अमेरिका का है। उसके बाद ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी ने मतलब हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। देखिए ये किलोबाइट, अगर हम इसको उल्टा करते जाएंगे, देखिए 1 किलोबाइट में आपका 1024 बाइट्स होते हैं। वैसे ही अगर 1 MB बोला जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ 10124 KB। वैसे ही 1 GB बोला जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ 1024 MB। वैसे ही अगर TB पूछा जाए तो ये इधर आ जाएगा 1024 GB। वैसे ही ये ऐसा चलाएगा, ये ऐसा चलेगा, ये ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। और ये सबसे बड़ा जो हम इस पर फोकस करेंगे, ये क्या होता है, जियो बाइट होता है। जियो बाइट ये कितना होता है, 1024 BB के बराबर होता है। BB क्या है, बियॉन्टो बाइट। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो कंप्यूटर का जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है सबमिट किया उसने, उसका नाम है सबमिट, और ये 200 पेटा फ्लिप पे काम करता है। एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिसको कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में उसे क्वेश्चन चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ये हम इसको आज पहला लेक्चर ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं पहले लेक्चर में, और जो भी आपके ये टॉपिक्स छूट रहे हैं वो हम आगे लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए आप, ठीक। और एक आपके लिए एक सजेशन है कि आप जब भी ये वीडियो देखें आप क्या करें कि अपने साथ एक पेज रखें, और अगर आप नोट्स परचेज किया तो भी, और नहीं किया है तो भी, या फिर नोट्स के पीछे आप एक पेज में आप अपने खुद से पेज लगा के आप क्या करेंगे, मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई उसको आप नोट कर लेंगे, या फिर अपने कोड में कुछ भी लिख लेंगे। ठीक है, और सुबह उठ के देखेंगे जिससे आपको ये सारी स्टोरी आपको याद हो जाए, और ये आपको रिवीजन करने में, आपने इतना वीडियो देखा बट आपके सिर्फ एक पेज से पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और आप क्या कीजिएगा, इसको डबल स्पीड पे करके बाद में पहले इसको देख लीजिए आराम से अच्छे से, उसके बाद इसको डबल स्पीड पे करके आप इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, आपका ये इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।